गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वोकैबुलरी क्लास नंबर 59 शुरू कर रहे हैं। बहुत इफेक्टिव तरीका है वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का। बस ध्यान से सुनना है। अगर हम ध्यान देंगे तो ध्यान रहेगा। यस, चलिए शुरू करते हैं आज की। पहले हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का सेंटेंस आने वाला है, क्या हम सीखने वाले हैं। एक व्यक्ति हैं जो पैसे को बहुत पकड़ रहे हैं, खर्चा नहीं करते होंगे शायद, है ना। तो खर्चा नहीं करने वाला होता है क्लोज फिस्टेड मैन। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। ये जो मुट्ठी होती है ना, इसको बोलते हैं फिस्ट। तो क्लोज फिस्टेड मैन, देखो मीनिंग ही समझ में आ गया अब तो। जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती हो, जो खोलता ही ना हो, है ना, खर्चा ही ना करता हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज फिस्टेड मैन। अ माइजर, है ना, माइजर भी इसके लिए शब्द है। अ माइजर मीन्स क्लोज फिस्टेड। कंजूस भी बोल देते हो ना, कंजूस खोपड़ी। आपस में नहीं बोलते हम कि वो बहुत कंजूस खोपड़ी है। तो माइजर है, क्लोज फिस्टेड मैन है। वन हु डज नॉट स्पेंड इज कंसीडर्ड एज अ क्लोज फिस्टेड मैन। जो उतना खर्चा नहीं करता है जितना उसको करना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, वो क्लोज फिस्टेड मैन है ना। मतलब कंजूस है, माइजर है, खर्चा नहीं कर रहा है। यस, आपके भी ऐसे दोस्त होंगे, कुछ रिलेटिव होंगे जो जेब में हाथ डालते ही नहीं है। जब डालने की बारी आती है जेब में हाथ, तो यहाँ वहाँ हो लेते हैं, है ना। उनसे पैसा छूटता नहीं है। वो कंजूस प्रवृत्ति के लोग हैं, क्लोज फिस्टेड मैन होते हैं। यस, चलिए अब आ गया कोल्ड कंफर्ट। कंफर्ट भी कैसा, ठंडा कंफर्ट, मतलब आरामदायक मामला है पर ठंडा है, ज्यादा नहीं है, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन है। जब हमें किसी चीज में बहुत कम सेटिस्फैक्शन हो, कम संतुष्ट हो, जब हम किसी चीज में संतोष कम हो हमें, तो हिज कंसोलेशन गिव्स मी ओनली कोल्ड कंफर्ट। मतलब किसी ने आपको समझाया, सांत्वना दी, पर आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप थोड़ा कम संतुष्ट हैं उसके इस बात से, तो क्या हुआ, कोल्ड कंफर्ट दिया उसने आपको। किसी की कंपनी भी आपको कोल्ड कंफर्ट देती है कि उनके साथ आप होते जरूर हैं पर उतने संतुष्ट नहीं होते जितना होना चाहिए, तो आप क्या है, कोल्ड कंफर्ट में हैं, कंफर्टेबल नहीं है पूरी तरह से, आप कोल्ड कंफर्ट में हैं। तो कोल्ड कंफर्ट में है मतलब बहुत ज्यादा संतुष्ट, खुश या सुखी नहीं है उसके साथ। ओहो, मिस्टर बीन्स आ गए हैं, ये तो टाइम देख रहे हैं कि समय क्या हो रहा है ना। देख लेते हैं। कूल वंस हील्स, बहुत बढ़िया सा फ्रेज है, कूल वंस हील्स। कूल मने ठंडा करना, हील मने एड़ी। एड़ियों को ठंडा कर देना मतलब कहीं एक ही जगह बिठाए रखना। चलेंगी तो गर्म होंगी, मतलब मूवमेंट होगा, पर कूल हील्स मतलब एक ही जगह टिकाए रखना अपनी एड़ियां। टू बी केप्ट वेटिंग, तो मतलब इसका होता है किसी को इंतजार करवाना। टू कूल वंस हील्स मतलब किसी को इंतजार करवाना, इंतजार पर रखना, है ना। उससे क्या नहीं करना, उसको कहीं जाने नहीं देना, वेट करवाना बहुत देर तक। देखिए, इंतजार करना होता है इसका मतलब। तो कूल वंस हील्स, ही वॉज मेड टू कूल हिज हील्स फॉर लॉन्ग टाइम। उसको इंतजार करवाया गया बहुत देर तक। तो ही वॉज मेड, उसे ऐसा बनाया गया, टू कूल हिज हील्स, कि वो अपनी एड़ियों को ठंडा करे, मतलब इंतजार करे, फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसको बहुत देर तक इंतजार करवाया गया। तो कूल वंस हील्स का मतलब निकल रहा है इंतजार करवाना। अरे ये तो आतंकवादी वाला मामला लग रहा है। क्राइंग इविल, क्राई तो रोना चिल्लाना होता है, और इविल का मतलब होता है बुराई, है ना। इविल का मतलब बुराई। एन इविल रिक्वायरिंग इमीडिएट करेक्शन, ऐसी बुराई जिसको जल्द से जल्द खत्म किया जाना जरूरी हो।
इमीडिएट रिक्वायर करती है किस चीज के लिए, करेक्शन के लिए, मतलब उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना हो, ऐसी बुराई को बोलते हैं क्राइंग इविल। जैसे पैंडेमिक आ गया था ना, कोरोना, बहुत बड़ी बुराई थी, फटाफट खत्म करना था, पूरे देश को टीके लगा दिए गए। यस, तो क्राइंग इविल ऐसी बुराई जिससे जल्द सुधारा जाना हो, है ना, सुधारा जाना हो, जिसको करेक्ट करना बहुत जरूरी हो, जिसको फटाफट से ठीक करना जरूरी हो। टेररिज्म इज अ क्राइंग इविल। आतंकवाद जो है वो एक क्राइंग इविल है, इसको जल्द से जल्द सुधारा जाना जरूरी है। तो वो सारी बुराइयां जिन्हें इमीडिएट करेक्शन की जरूरत है, जल्दी से जल्दी सुधारने की जरूरत है, वो सब कहलाती हैं क्राइंग इविल। यस, कैसी बुराई, क्राइंग इविल है ये आहा, ये तो हमें सबको समझ में आता है। ये रही भैंस, और ये बज रही है बीन। अरे तो हम सबने सुना है ना। तो क्या हो रहा है भैया, भैंस के आगे बीन बज रही है। हिंदी में तो बड़े अच्छे से बज रही है, इंग्लिश में बता दो क्या है इसके लिए। भैंस भी आपको समझ में आती है, बीन भी समझ में आती है। अरे ये छोरा अलग बैठा हुआ है, अलग मजे, ये अलग नहीं मान रहा है ना। वो तो एकदम भगवान कृष्ण होने की कोशिश कर रहा है। चलिए, वो तो गायों पर बैठते थे ना, लेकिन हाँ, नकल करोगे तो ऐसे ही होगा। क्राई इन द वाइल्डरनेस, क्राई इन वाइल्डरनेस। अब क्राई माने रोना, चीखना, चिल्लाना, और वाइल्डरनेस माने समझ लो कि बिल्कुल अलोन, सुनसान स्थान। वाइल्ड माने जंगली, है ना। तो इसका सेंस निकलता है भैंस के आगे बीन बजाना, अ वार्निंग और एडवाइस विच गोज अनहर्ड। ऐसी एडवाइस, वार्निंग जो सुनी ही ना जाए, कान पे जू तक ना रेंगे, है ना। भैंस के आगे कितना भी बीन बजाओ कोई फर्क ही ना पड़े। ये देखो, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब सामने वाले को कुछ समझाना, लेकिन वो समझे ही ना। अरे कहीं ये क्लास भी तो ऐसे नहीं चल रही है, क्यों? देखो देखो, देखते हैं अपन, पिक्चर से समझते हैं। ये रहे सर, ये रहे स्टूडेंट, और ये रही अपनी भैंस। ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब। अब सर यहां से अपनी बीन बजा रहे हैं, और आप अपनी बीन बजाने में लगे हुए हो। मालूम नहीं क्या क्या चलता है आपके दिमाग में, क्या मालूम कौन कौन सी मदर धुनें घूमती हैं, है ना। और यहाँ सर लगे हैं समझाने के, देख बेटा सीख ले, समझ ले, प्रेपोजिशन सीख ले, वोकैबुलरी बढ़ा ले, पर कहाँ, वो तो अपनी धुन में लगा हुआ है ना। उसकी अपनी बीन चल रही है, और ये समझ नहीं पा रहा है कि भैंस पे बैठा है, और समझ अपने आप को भगवान कृष्ण रहा है। अरे यही तो बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, है ना। वेरी गुड। हिज प्रीचिंग्स वर ओनली लाइक क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। उसकी जो प्रीचिंग से जो उपदेश हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने जैसे। कोई सुनता ही नहीं उनको, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। यस, ओहो, आज का तो दिन हुआ खत्म, लेकिन रिवाइज करे बिना नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं। क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। यस, बजाओ बजाओ। क्राइंग एविल, क्राई वाले दो थे ना, क्राइंग इन वाइल्डरनेस और क्राइंग एविल। ऐसी बुराई जिसको इमीडिएट सुधारना जरूरी हो। कूल वंस हील्स, किसी को इंतजार करवाना। कूल वंस हील्स मतलब टू बी केप्ट वेडिंग। कोल्ड कंफर्ट, लेस सेटिस्फैक्शन, लिटिल सेटिस्फैक्शन। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो तो आप कोल्ड कंफर्ट में हैं। और क्लोज फिस्टेड मैन, चेहरा याद कर लो जो आपके आसपास भी ऐसा व्यक्ति हो, कंजूस खोपड़ी टाइप का कोई दोस्त, कोई रिलेटिव होगा जरूर, 100% होगा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? क्लोज फिस्टेड मैन, माइजर। यस, कोल्ड कंफर्ट, कूल वंस हील्स, क्राइंग एविल एंड क्राई इन द वाइल्डरनेस। ये हुआ आज का दिन समाप्त। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट का समय हो गया है, सो जाइए। सोने के पहले जब बिस्तर पर जाएं तो रिवाइज कीजिएगा
अर्ध निद्रित अवस्था में जब आप किसी चीज को सोचते हैं तो सीधे सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो जब बिस्तर पर लेट जाए, सोने की अवस्था में हो, तो सोचिएगा आज हमने क्या क्या सीखा था। क्राइंग इन वाइल्डरनेस था कि कूल वंस हील था, है ना। पूरे पांचों के पांचों आपके दिमाग में आ जाना चाहिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी आपको एक नई क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, वी विल।